नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। वैसे तो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारा जो प्रॉफिट है और जो हमारा लॉस है वो कितना हो सकता है और कहाँ तक हो सकता है। यानी हम अपने प्रॉफिट और लॉस को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स की मदद से हम पता कर पाते हैं कि ₹2 वाला प्रीमियम कब ₹100 हो सकता है और ₹100 वाला प्रीमियम कब ₹2 हो सकता है। अगर हम ऑप्शन ग्रीक्स के थोड़ा इन डेप्थ मास्टरी करते हैं तो हमें पता लगता है कि क्यों जो ट्रेड हमने मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस है 49,500, इस पे हमने कोई ट्रेड ली थी ₹50 पे, लेट्स से कि कॉल हमने बाय किया, तो ओवरनाइट उस ट्रेड को होल्ड करने के बाद अगले दिन मार्केट यहीं खड़ी है, बिल्कुल 49,500 पे ही खड़ा है बैंक निफ्टी, लेकिन जो हमारी ₹50 वाली कॉल थी वो अब घटकर ₹35 हो गई है। तो ये जो लॉस हुआ हमें ₹15 का सेम स्ट्राइक प्राइस पर, ये क्यों हुआ? ये हमें ऑप्शन ग्रीक्स बताते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम आने वाले समय में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को और अच्छी प्रकार से बना सकते हैं और जो अपने लॉस हैं उनको कम से कम तो ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। ऑप्शन प्रीमियम यानी कि कितने रुपए पर हम कोई चीज़ ऑप्शन में सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन प्रीमियम को अलग-अलग फैक्टर प्रभावित करते हैं और वो फैक्टर क्या-क्या हैं? आइए अब सबसे पहले उनकी चर्चा करते हैं। तो वो फैक्टर हैं वोलाटिलिटी वोलाटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी यानी एक्सपायर होने में उस कॉन्ट्रैक्ट के कितना समय बाकी है, और एक होता है स्ट्राइक प्राइस। इसके साथ-साथ एक और होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो ऑप्शन की प्राइसिंग होती है उसमें चेंज डालते हैं और उस ऑप्शन प्राइसिंग में चेंज होने के कारण जो प्रीमियम होता है ऑप्शन का उसमें चेंज आता है। तो वोलेटिलिटी तो आप समझते हैं कि क्या होता है, जब मार्केट अचानक से ऊपर चली जाती है और अगले ही कैंडल में वो नीचे आ जाती है, यानी जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी अंडरलाइंग एसिड का, जब हम ऑप्शन चेंज देखते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अचानक से मान लीजिए मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, उसको हम बोलते हैं कि मार्केट आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। जब भी यूनियन बजट पेश होता है तो उस दिन आप मार्केट में वोलेटिलिटी क्या होती है उसको बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे ही वित्त मंत्री संसद में अपना भाषण शुरू करती है बजट शुरू करने से पहले, जो मार्केट बिल्कुल ही ऐसे चल रही होती है वो अचानक से उसमें एक स्पाइक बनता है, मार्केट ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है। अगले ही पल फिर मार्केट नीचे आ जाती है, फिर ऊपर चली जाती है। यानी जब तक वित्त मंत्री की स्पीच चलती रहती है, मार्केट अप एंड डाउन्स दिखाती रहती है। तो उसे हम बोलते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और वोलेटाइल मार्केट में जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस करते हैं, तो वहाँ पर अत्यधिक प्रॉफ़िट होने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और अत्यधिक लॉस होने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये होती है मार्केट वोलेटिलिटी। दूसरा होता है टाइम टू एक्सपायरी, यानी कोई भी एक संबंधित एक कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर आपने ट्रेड ली है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त होने में कितना समय बाकी है? क्या एक्सपायरी आज है या 2 दिन बाद है एक्सपायरी या 3 दिन बाद है एक्सपायरी या 4 दिन बाद है एक्सपायरी एंड सो ऑन। तो उसके बेस पर भी जो ऑप्शन की प्राइसिंग होती है, वो इफ़ेक्ट होती है। फिर आ जाती है स्ट्राइक प्राइस, कि आपने कौन-सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करी है।
आपने इन द मनी लिया है, आउट ऑफ द मनी लिया है, ठीक है, या आपने एट द मनी लिया है। जिन लोगों को नहीं पता है कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या होता है, उसकी वीडियो हमने ऊपर आई बॉक्स में दे दी है, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। तो स्ट्राइक प्राइस भी ऑप्शन प्राइसिंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अलग अलग ऑप्शन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। ये ऑप्शंस को अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है और फ्यूचर्स को अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि जो कॉल ऑप्शंस हैं उनका प्रीमियम बढ़ेगा और पुट का घटेगा, और सिमिलरली वाइस वर्सा इसका अपोजिट, जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो वो होगा। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस, इंटरेस्ट रेट एंड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे ऑप्शन प्रीमियम पर असर डालते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स, अगर हम इन सभी फैक्टर्स को कलेक्टिवली एक नाम दें तो उस चीज़ को बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। तो यही इनकी डेफिनेशन है, क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ें ऑप्शन प्रीमियम को प्रभावित करती हैं, और जब ऑप्शन प्रीमियम प्रभावित होता है तो आपकी ट्रेड प्रभावित होती है। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स कितने प्रकार के होते हैं। आप इन सभी चीज़ों को लिख सकते हैं ताकि बाद में याद रहे। ऑप्शन ग्रीक्स 5 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ऑप्शन का डेल्टा। दिस इज डेल्टा। फिर उसके बाद आता है थीटा। थीटा के बाद आता है गामा। गामा के बाद आता है वेगा, और वेगा के बाद आता है रो। ये 5 ऑप्शन ग्रीक्स हैं जिनको अगर आप अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो आप अपने लॉस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये आपके लॉस को बहुत हद तक कम करने में आपकी मदद करेंगे, जिसके कारण अल्टीमेटली आपको अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से कि डेल्टा और थीटा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये दोनों नहीं सीखे तो आप ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के, इनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि आप बायर हैं या आप सेलर हैं? हर एक व्यक्ति जब भी स्टॉक मार्केट में उतरता है तो उसका एक माइंड सेट होता है, वेदर कि वो बायर है या वो सेलर है। तो इन दोनों का हिसाब लगाकर ही व्यक्ति अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्लेस करते हैं, बनाते हैं। तो आप बताइए कि आप बायर हैं या आप सेलर हैं? दोनों ही कंडीशन जो है, आपको खुद को ये पता लगना चाहिए कि आप जब भी ट्रेड करने आ रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि 10 रुपये वाली चीज़ जैसे 20 रुपये होगी, मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन क्या कभी आपने सेलिंग के बारे में सोचा है? जो सेलर्स होते हैं या जो राइटर होते हैं वो क्या करते हैं? तो आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप बायर हैं या आप सेलर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं, क्या उनमें ऑप्शन ग्रीक्स काम आते हैं? तो जी हाँ, ऑप्शन स्ट्रेटजीज के अंदर भी ऑप्शन ग्रीक्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कुछ एक ऑप्शन स्ट्रेटजीज का जिक्र मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, जिसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि स्ट्रेडल है। स्ट्रेडल है, इसमें लॉन्ग स्ट्रेडल भी होता है और शॉर्ट स्ट्रेडल भी होता है। नंबर 2 पे है स्ट्रैंगल।
स्ट्रैंगल के अंदर भी लॉन्ग स्ट्रैडल भी होता है और स्ट्रैडल बोल रहा हूँ, स्ट्रैंगल होता है, लॉन्ग स्ट्रैंगल भी होता है, शॉर्ट स्ट्रैंगल भी होता है। फिर ऑप्शन ग्रीक जहाँ काम आते हैं वो होती है आयरन कॉन्डोर। एक आती है अपनी बटरफ्लाई। इसके साथ साथ आप डेल्टा हेजिंग में भी ग्रीक्स का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स आपको ये बताते हैं कि जो प्रीमियम है जहाँ पर आपने ट्रेड सेटअप की है वो यहाँ से कुछ समय के बाद कहाँ तक जाएगा। 100 रुपये पे आपने कोई ट्रेड सेटअप करी है, या मतलब आपने कोई ट्रेड प्लेस करी है, ऑर्डर प्लेस किया, लेट्स से वो एग्जीक्यूट भी हो गया। अब क्या होगा, अगर आपने बाय किया है तो मार्केट कहाँ तक जाए कि आपका जो टारगेट है, जो भी मनचाहा आपने टारगेट सोच रखा है 100 से ऊपर, वो अचीव हो जाए, वहाँ पर आप सक्सेसफुल हो जाएं। और अगर आप सेलर हैं तो 100 से नीचे कहाँ तक जाए मार्केट कि आपका जो मनचाहा टारगेट है वो अचीव हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको ऑप्शन ग्रीक्स की मदद लेनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बता रहे हैं कि कितने तरह के होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो। नेक्स्ट वीडियो हम पर्टिकुलर हर एक ऑप्शन ग्रीक्स पर इंडिविजुअली लेके आएंगे। बताने का तो मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे जितने ऑप्शन ग्रीक्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप इन्हें अलग अलग समझते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि तब आपको चीज़ें बहुत अच्छी प्रकार से समझ आएंगी। अगर आप एक साथ समझते हैं तो इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है कि कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ का कब इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आप डेल्टा को समझेंगे, फिर हम थीटा, और फिर शायद एक ही वीडियो में हम इन तीनों को कवर कर लेंगे। तो जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिसके अंतर्गत आप फिर से अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर अपना माइंड सेट है उसको चेक कर सकते हैं कि आपका माइंड सेट क्या है। जब भी आप ट्रेड करने आते हैं तो आप बहुत से फैक्टर्स को देखते तो होंगे, जैसे न्यूज़ है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है, इवन मार्केट में कौन सी कंपनी डाउन है या कौन सी कंपनी अप है। अगर हम इंडिया और जो अलग अदर फॉरेन कंट्री है उनकी बात करें, ये मान लीजिए ये तो है इंडियन स्टॉक मार्केट और ये है फॉरेन स्टॉक मार्केट। तो आपको ये बताना है कि अगर यूएस में कुछ होता है और चाइना में कुछ होता है तो दोनों में से किस कंट्री की स्टॉक मार्केट में जब उथल पुथल होती है तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है, यानी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो कितना प्रभावित होता है। क्या इससे ज़्यादा प्रभावित होता है यूएस मार्केट में जब उथल पुथल होती है, या वहाँ की इकोनॉमी में कुछ चेंज आता है, या जो चाइना की जो स्टॉक मार्केट है उसमें कुछ चेंज आता है, तब हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें चेंज आता है। दोनों में से किस में से ज़्यादा चेंज हमारी स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम डेल्टा पर लेके आने वाले हैं, फिर हम थीटा पर लेके आने वाले हैं। तो आप तब तक हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई और सवाल हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद।